पुराणों में वर्णन मिलता है कि अनादि परमात्म तत्व ब्रह्म से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। श्रुति में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एकोहम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। यह उसकी इच्छा स्फुरना नाभि देश में से निकलकर स्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश हैं। आगे चलकर यह त्रिवेदी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल के पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्म में एक स्फुरना उत्पन्न हुई, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई, एक जड़, दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति और चैतन्य सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है। इस जड़ चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी की दो शक्तियां काम करती हैं। पहली संकल्प शक्ति, दूसरी परमाणु शक्ति। इन दोनों में प्रथम संकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिना इसके चैतन्य का आविर्भाव नहीं होता और बिना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता। अचैतन्य सृष्टि तो अपने में अचैतन्य थी, क्योंकि ना तो उसको किसी का ज्ञान होता है और ना उसका कोई उपयोग होता है। चैतन्य के प्रकटीकरण की सुविधा के लिए उसकी साधन सामग्री के रूप में जड़ का उपयोग होता है। अस्तु, आरंभ में ब्रह्मा जी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के संकल्प का आविष्कार किया। पौराणिक भाषा में यह कहिए कि सर्वप्रथम वेदों का प्राकट्य हुआ। संकल्प शक्ति चैतन्य सत्य संभव होने से ब्रह्मा की पुत्री कहलाती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हैं। परमाणु शक्ति स्थूल, क्रियाशील एवं तम संभव होने से ब्रह्मा की पत्नी कहलाईं। इस प्रकार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा की पुत्री तथा पत्नी नाम से प्रसिद्ध हुईं। जय गुरुदेव। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी और सार्थक लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।